आबिद शुमार होता है, इबादत गुजार शुमार होता है, जिसमें 7 खसलें पाई जाएं। पहली खसलत फरमाते हैं तकवा, ऐसा तकवा होगा जो माने गुनाह होगा। बाज मुत्तकी होते हैं खुश्क मुकद्दस किस्म के लोग, तकवा और पारसाई दिखाते हैं, लेकिन जब गुनाह का मौका आता है झपट पड़ते हैं। कहीं हराम खाने का मौका आता है वो नहीं छोड़ते, कहीं जुल्म करने का मौका आता है जुल्म कर गुजरते हैं। फरमाते हैं ऐसा तकवा जो माने अज गुनाह हो, गुनाह से माने हो, ऐसा तकवा और खशियत इलाही। अब तकवा की डिटेल और तफसीलात है मौला कायनात नहजुल बलागा में। फरमाते हैं अगर तुम मुत्तकी को देखना चाहते हो, लहू कुव्वतन फी दीनन व हज़मन फी लीनन व ईमानन फी यकीनन व तजम्मुलन फी फाक़तन व सब्रन फी शिद्दतन। मुत्तकी को देखोगे दीन में उसके कुव्वत है, लर्जा बरंदाम नहीं होगा, किसी के कहने पे दीन को ऐसे नहीं बेच देगा या किसी के कहने को पर दीन को बदल दे, दीन में तब्दीली कर ले, दीन में बिद्दतें ईजाद कर ले। कुव्वतन फी दीनन, दीन में ताकतवर होगा, हज़मन फी लीनन, ईमानन फी यकीनन, दीन में उसके कुव्वत होगी, ईमान में उसके यकीन होगा, मिलता जुलता होगा तो बड़े वकार के साथ मिलता जुलता होगा। तजम्मुलन फी फाक़तन, अगर फाके की हालत में है तो बड़े वकार के साथ है, तजम्मुल के साथ है। सब्रन फी शिद्दतन, अगर सख्ती और मुसीबत की हालत में है तो सब्र किए जा रहा है। तराहो कलीलन अमलहु, तराहो करीबन अमलहु कलीलन ज़ललहु खाशिअन क़ल्बहु हरीज़न दीनहु मय्यतन शहवतहु। फरमाते हैं तुम मुत्तकी को देखोगे बड़ी कलील उसकी गज़ा, बहुत कम इस्तराहत करने वाला, बहुत कम नींद करने वाला, अपनी ख्वाहिशात को मिटाने वाला। हरीज़न दीनहु मय्यतन शहवतहु, अपनी शहवत को मिटा देने वाला, नाबूद करने वाला। फिर फरमाते हैं अगर तुम मुत्तकी को देखना चाहते हो, फिज़्ज़ुलाज़ल वकूरन फिल मकारिही सबूरन फिर रखाए शकूरन। मुत्तकी को देखो जब जल्जले आए, मुत्तकी का वकार देखो। फिल मकारिही सबूरन, जब मुसीबतों के पहाड़ टूटे सब्र की इंतहा देखो। फिर रखाए शकूरन, जब नेमतों पर नेमतें अता हो उसके शुक्र के सजदे देखो। इंतहा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मुत्तकी का कमाल ये है, ला यखरुजु मिनल हक वला यदखुलु फिल बातिल, हक से खारिज नहीं होता, बातिल में दाखिल नहीं होता। ये मुत्तकी का कमाल है। अब मौला ने तकवा की इतनी खसूसियात बयान की, हमाम की चीख निकली मर गया। मुनाफिकीन ने कहना शुरू किया, एक मुनाफिक कहता या अली आपको तो मौत नहीं आई, बंदा मर गया। मुत्तकी की जब मौला ने 100 से ज्यादा सिफात बयान की, मौला ने फरमाया हर चीज का एक सबब होता है, इसके मरने का कोई ना कोई सबब यही था कि इसने ये तकवा की खुसूसियात सुननी थी और इसने यहाँ जहाँ बहक होना था। यह तकवा। पहली बात अल्लाह फरमाता है अपने हबीब से, अगर तुम इबादत गुजार को देखोगे तकवा
ऐसा तकवा जो माने अज गुनाह हो, गुनाह के करीब ना जाता हो। दूसरी बात फरमाते हैं सकूत उसका ऐसा हो, खामोशी उसकी ऐसी हो कि कहीं ऐसा ना हो बेहुदा और लाग़िब बातें कहना शुरू कर दे। सकूत ऐसा हो, बेहुदा लाग़िब चीज़ों से परहेज हो। लिहाजा इस सकूत में भी इबादत है। आदमी ज़्यादा बोले ना तो उससे ज़्यादा गुनाह सरजद हो जाते हैं। किसी की ग़ीबत हो जाती है, किसी की क्या। इसलिए एक कलाम में मौला कायनात फरमाते हैं मन कासुरा कलामुहु कासुरा खताउहु। जो ज़्यादा बातें करता है उससे ख़ताएँ भी ज़्यादा सरजद होती हैं। मन कासुरा खताउहु कल्ला हयाउहु। जिससे ख़ताएँ ज़्यादा होती हैं हया कम हो जाता है। मन कल्ला हयाउहु कल्ला बराउहु। जिसका हया कम हो जाए उसका तकवा कम हो जाता है। मन कल्ला वराहु माता कल्बहु। जिसका तकवा कम हो जाए उसका दिल मुर्दा हो जाता है। मम्माता कल्बहु दखल अन्नारा। जिसका दिल मुर्दा हो जाए फिर उसे आतिश जहन्नम ही पाक कर सकती है। दखल अन्नार, फिर आतिश जहन्नम है। दिल मुर्दा हो गया है। सकूत खामोशी। इसलिए परवरदिगार आलम अपने हबीब से फरमा रहा है सकूत ऐसा कि जो लगवियात कहने से माने हो, लगवियात ना कहे। आगे फरमाते हैं खौफ ऐसा जिस खौफ में उसका गिरिया ज्यादा हो। एक मार्फत वाला होता है गिरिया, एक गुनाहों की वजह से होता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम का गिरिया कैसा था? ज़रार कहता है मैं अमीर शाम के दरबार में था। अमीर शाम ने मुझे कहा ज़रार तू अली का चाहने वाला है, अली के गिरिये के बारे में, खौफ के बारे में, अली की खशियत और इबादत के बारे में मुझे बता। ज़रार वहां खड़ा हो जाता है, कहता है फशहद लक़द रायतहु फी मवाक़िफ़ी बाज़ मवाक़िफ़ही। मैंने अली को बाज़ मकामात पर खड़े हुए देखा। मैं शहादत देता हूँ फशहद लक़द रायतहु। मैंने अली को देखा ऐसे मकाम पर। किस वक्त देखा? लक़द अरखल लैल सुदूला। जब रात ने अपना तारीक पर्दा ओढ़ लिया था, मैंने उस वक्त अली को देखा। हो व कायमन फी मेहराबही। वो मेहराब इबादत में खड़े हुए थे। काबिज़ुन लिहयतिही। अपनी रीश मुबारक को थामे हुए थे। क्या कह रहे थे? यतमलमलो कतमलमल सलीम व यबका बुकाल हसीन। ज़रार कहता है ऐसे तड़प रहे थे जैसे सांप का डस्सा तड़पता है। यतमलमलो कतमलमल सलीम, ऐसे जिस तरह सांप का डसा हुआ तड़पता है। वजब का बुकाल हसीन, हसीन आदमी की तरह, गमगीन आदमी की तरह पुकार पुकार कर खुदा की बारगाह में कह रहे थे या दुनिया या दुनिया। और फिर ये कह रहे थे ऐ दुनिया गुर्री गैरी, जा किसी और को धोखा दे। तलाक तो के सलासन, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी। ला रज आता फीहा, जिसके बाद रजू भी मुमकिन नहीं। आह आह किल्लत ज़ाद व तूल तरीक। हाय अली के पास ज़ाद राह थोड़ा है, रास्ता बहुत तुलानी है। वह बहुत सफ़र बड़ा बोध है, दूर है। ये मौला कायनात का गिर। अल्लाह फरमाता है अपने हबीब से खौफ खशियत ऐसी हो जिसमें गिरिया ज्यादा हो। ये खौफ और खशियत। चौथा फरमाते हैं हया ऐसा हो कि जिस हया में शर्म ऐसा हो। हया हो वो इबादत गुजार है,
हया ऐसा खुदा के सामने गुनाह न करे। आलम महजर खुदा अस्त, दर महजर खुदा मासियत न कुलीद। ये पूरा आलम खुदा के सामने है, खुदा के सामने गुनाह ना करें, हया करें। और हया की हकीकत ये है, हकीकत हया ये है कि अपने दिल को इस बात की तरफ मुतवज्जे करे कि मेरा हर काम अल्लाह के सामने है। अपने दिल को इस बात की तरफ मुतवज्जे करे, मेरा हर लहजा अल्लाह के सामने है। मैं एक लहजे के लिए, इस दिल के झिपकने के लहजे जितना भी, मैं खुदा से गायब नहीं हूं। ये हया की हकीकत है। फिर आगे बस पांचवा फरमाते हैं कनात। कनात पसंद हो थोड़े खाने पर, इसको कहते हैं पारसा जाहिद, वो इबादत गुजार है। छठा फरमाते हैं दुनिया का फरेफ्ता ना हो, दुनिया को दोस्त ना रखता हो। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया को दुश्मन रखो, क्योंकि मैं खुद इस दुनियादारी को दुश्मन रखता हूँ। आगे आखिर में फरमाया सातवां कलाम, फरमाते हैं नेकोकारों को दोस्त करो रखो। नेकोकार, खुद नेकोकार बनो और नेक लोगों को दोस्त रखो। अल्लाह फरमाता है क्योंकि मैं खुद नेकोकारों को दोस्त रखता हूँ, नेक बंदों को दोस्त रखता हूँ। ये परवरदिगार आलम का कलाम था, अपने हबीब से फरमा रहे थे कि ये 7 चीज़ों पर जो अमल कर ले और ये खास 7 खसलतें अपना ले, वो इबादत गुजार बंदा होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को अपने मुखलिस बंदों में से करार दे और इबादत गुजार बंदों में से करार दे। वस्सलामु अलैकुम।